नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू स्टडी मंत्रा। मैं हेमंत राजपूत आपका स्टडी मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट का इशू। आपने रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा होगा एक न्यू क्वाड ग्रुप के बारे में। जी हाँ, ये नया क्वाड ग्रुप है। इससे पहले भी एक क्वाड ग्रुप है। वो क्वाड ग्रुप कौन कौन सा है आपको होगा सर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। वो एक अलग क्वाड ग्रुप है, बट यहाँ पर हम एक नए क्वाड ग्रुप की बात कर रहे हैं। इस नए क्वाड ग्रुप में 4 मेंबर हैं, यानी क्वाड मतलब 4। भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपने देखा होगा इनकी मीटिंग हुई है। इन मीटिंग में देखो, ये चारों की चारों देशों के विदेश मंत्री हैं। इंडिया के, इजराइल के, यूएसए के और यूएई के। भारत की तरफ से विदेश मंत्री जो है हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आदरणीय श्री एस जयशंकर जी। और इन्हीं के साथ जो बैठे हैं चेयर पे, ये कौन है? ये इजराइल के विदेश मंत्री है जिनका नाम है याइर लैपिड। उसके बाद आप देखोगे नीचे के लेफ्ट की तरफ, आप देखोगे ये यूएसए के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम क्या है सर? एंटनी जे ब्लिंकन। और इनके राइट साइड कॉर्नर पे जो है ये यूएई के फॉरेन मिनिस्टर है जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन जायद अल नायन। ठीक है जी, चलो हम आगे बढ़ते हैं अब इनके बारे में। ये इनके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको स्टडी मंत्रा का जो टेलीग्राम चैनल है आपको वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको इसकी पूरी पीडीएफ वहीं मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। देखो दोस्तों, ये जो क्वाड जो ग्रुप है इनके बीच में यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। किस किस के बीच में? यूएई और भारत के बीच में। यानी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान, इनके बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। अब कहोगे सर, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत यूएई के बारे में बता देता हूं, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्या है। ये छोटे छोटे जो किंगडम है उनका एक यूनियन है। और एमिरेट्स का मतलब क्या होता है? किसी भी एरिया का अमीर जो रूल करता है। और इन सब में ये मतलब कि एमिरेट से मिलकर बना हुआ है। अब जो ये एमिरेट है, इन सब में बड़ा एमिरेट कौन सा है? वो है अबू धाबी। और आप कहोगे सर अबू धाबी तो यूएई की कैपिटल है। हाँ जी, बिल्कुल कैपिटल है। अब जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो किस किस के? यूएई का जो दुबई एमिरेट्स है उसके साथ साइन हुआ है भारत का। यानी कि अब दुबई क्या करेगा उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कि दुबई भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। जी हाँ, दुबई क्या करेगा? भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन हुआ है वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, वो भारत के J&K के एरिया में इन्वेस्टमेंट होगी। अभी रिसेंटली भारत के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने इस चीजों के ऊपर हाईलाइटेड किया। उन्होंने बताया कि जो यूएई है, जो यूएई का जो एमिरेट है जो कि दुबई है, दुबई भारत के J&K यानी जम्मू और कश्मीर राज्य में इन्वेस्टमेंट करेगा। किसके रिलेटेड? भारत की इकोनॉमिक यानी कि J&K राज्य की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। कहाँ का किस किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा? रियल एस्टेट के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टावर्स बनाने में, मल्टीपर्पज टावर्स बनाने में, लॉजिस्टिक्स में, मेडिकल कॉलेज में और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में। तो दोस्तों, इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे यहाँ फायदा होगा J&K के लोगों को, यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल फायदा होगा। कैसे दोस्तों? जब यहाँ पर कोई विदेश से पैसा आएगा, यहाँ पर फंडिंग होगी, तो यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज बनेगी तो लोगों को, यहाँ के लोगों को दोस्तों रोजगार मिलेगा। तो जब यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो यहाँ के लोगों का विकास होगा, यहाँ के लोगों की उन्नति होगी, यहाँ के लोग शिक्षित होंगे, तो यहाँ के लोग जो हैं इनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये किसने बताया? हमारे आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी ने इन बातों को हाईलाइटेड किया। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई। अब जो मतलब कि जो पीयूष गोयल जी ने है, इनके बारे में क्या बताया कि उन्होंने, भारत ने भी इसमें मतलब थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है। कि उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के विकास की दिशा में ध्यान केंद्रित करने और प्रतिस्पर्धा के लिए धन्यवाद भी कहा पीयूष गोयल जी ने। और उन्होंने क्या कहा कि हाल में ही में भारत सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए का औद्योगिक पैकेज सुनिश्चित विकास की दिशा में एक प्रमाण है, ये इन्होंने बताया। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है दोस्तों, जिनका नाम है मनोज सिन्हा, ने इस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए कहा कि यह विकास की यात्रा केंद्र शासित प्रदेश को औद्योगिकरण और सतत विकास में नई ऊंचाइयों को छूने में मदद करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो मनोज सिन्हा जी हैं, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बना है हमारा, इनके उपराज्यपाल है, इन्होंने बहुत बढ़िया बात की कि जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी तो यहाँ पर औद्योगिकरण आएगा, तो यहाँ के इंडस्ट्रियां लगेंगी, तो यहाँ के लोगों का विकास होगा।
बात करते हैं अब जयशंकर जी जब इजराइल गए, जहां से इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड करा, जयशंकर जी ने वहां पर एक और अच्छा काम करा, बेहतरीन काम करा, जो मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन जिनको मैं मानता हूं, एस जयशंकर साहब, इन्होंने वहां के इजराइल के जो बिजनेस टाइकून है बड़े बड़े, उनसे मीटिंग करी, उनको ये चीज समझाया, देखो भारत के अंदर जो J&K राज्य है वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत थी आर्टिकल 370, हमने वो हटा दी है। आप भारत में आइए, भारत के J&K में आप इन्वेस्टमेंट करिए, भारत सरकार आपका पूर्ण समर्थन देगी, हम हमारी तरफ से जो बनता होगा हम आपकी बिल्कुल खिदमत में हम हाजिर होंगे, हमारे लिए है अतिथि देवो भव। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात आती है कि इतना सब कुछ हो गया तो पाकिस्तान क्या चुप रहेगा? चीन तो अब तक इस मुद्दे पे पाकिस्तान बिल्कुल चुप है, बट पाकिस्तान का एक एक्स पाकिस्तानी डिप्लोमेट है जिन्होंने इस मुद्दे पे आवाज उठाई है। उन्होंने क्या कहा, जो ये आपको पिक्चर में सामने दिख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर अब्दुल बसीत। जी हां, डॉक्टर अब्दुल बसीत ये एक्स पाकिस्तानी डिप्लोमेट है और फिलहाल ये पाकिस्तान की किसी भी सेवा में कार्यरत नहीं है। तो इन्होंने बोला, खुल के ही कहा है कि ये भारत की सबसे बड़ी जीत है। जी हां, भारत की सबसे बड़ी जीत है कि देखोगे कि जो OIC कंट्रीज हैं, कौन सी OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इससे पहले क्या होता था, पाकिस्तान जो है OIC के मेंबर्स पे क्या करता था, प्रेशर डालता था कि आप भारत के साथ ट्रेड करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप भारत का जो भारत का यानी कि हमारा भारत, प्यारे भारत का जो J&K का हिस्सा है, आप वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो ये पहली ऐसी OIC कंट्री आई है जो भारत के J&K राज्य में इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इन्होंने खुलकर इस बात को बताया कि यह भारत की सबसे बड़ी जीत है। अब दोस्तों भारत की किस प्रकार से जीत है, भारत को इसमें फायदा मिलेगा यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि पाकिस्तान बार बार से चीखता चिल्लाता रहता है यूनाइटेड नेशन में कि J&K लोगों का शोषण हो रहा है, वहां के लोगों को डराया धमकाया जाता है, वहां के लोगों का विकास नहीं हो रहा है, वहां के लोगों पे जुल्म ज्यादा हो रहा है। अगर कोई इस्लामिक कंट्री भारत के साथ आकर साथ देगी तो दोस्तों क्या होगा कि अगर कल को पाकिस्तान भारत के J&K राज्य के बारे में गलत बोलता है तो भारत के जो दूसरे जो देश हैं जो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इस चीज को लेकर भारत का समर्थन करेंगे कि नहीं जी, पाकिस्तान जो कह रहा है गलत है, पाकिस्तान जो कह रहा है गलत है, क्योंकि वो तो वहां इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और वो अपनी आंखों से देखेंगे ना कि भारत सरकार क्या कर रही है, कि भारत सरकार J&K राज्य के लोगों के भले के लिए काम कर रही है। तो इससे पाकिस्तान का जो झूठ है उसका नकाब से पर्दा उठ जाएगा, पाकिस्तान का झूठ सबको दिख जाएगा, क्योंकि भारत के अकेले की आवाज और भारत के जो मित्र राष्ट्र होंगे जो भारत में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे वो भी भारत की आवाज के साथ आवाज मिलाकर बुलंदी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भारत का पक्ष स्ट्रॉन्ग बनेगा और मनुष्य पाकिस्तान का क्या होगा, उनका पर्दाफाश होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार के करंट अफेयर के इश्यू जानने के लिए आप हमारा स्टडी मंत्रा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों राजनेताओं वाला काम मत करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और एक आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, हमारा HSSC 9 बैच चल रहा है, लाइव बैच, और एक HTET बैच जो कि लाइव बैच है। ये HSSC 9 बैच है, ये हमारे जो हरियाणा पुलिस और हरियाणा ग्राम सचिव और हरियाणा पटवारी के लिए स्पेशल बैच है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल अट्रैक्टिव प्राइस पे है। आपको स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप वहां से इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी अगर आपके है तो आप ये हमारा स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 7988545463, आप इस पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।